दोस्तों, हम कोई भी काम शुरू करते हैं, उस काम को ईमानदारी से करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, तभी हम हमेशा सफल हो पाएँगे। क्योंकि ईमानदारी और मेहनत से किया गया कार्य जो है, हमेशा सफलता की तरफ हमें लेकर जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य राकेश वशिष्ठ, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमेरोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रो राकेश जी पर। दोस्तों, कुंभ राशि शनि की साढ़े साती तीसरा चरण शुरू हो चुका है 29 मार्च से। अब क्या होने वाला है? कितना अच्छा होगा, कितना बुरा होगा? सब कुछ विस्तार से, डिटेल से बात करेंगे आपसे। थोड़ा-सा समय निकालिए, 10-12 मिनट का समय निकालिए, यहाँ ध्यान कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। यहाँ आपको पता चलेगा कि क्या उपाय करने हैं, कहाँ सावधान रहना है और शनि देवता अपने तीसरे चरण में क्या करके जाएँगे, क्या देकर जाएँगे, क्या लेकर जाएँगे। अंत में चूक उपाय भी बताए जाएँगे, उनको भी फॉलो कीजिएगा। दोस्तों, ये जन्म कुंडली पर आधारित वीडियो नहीं है, ये चंद्र कुंडली पर आधारित वीडियो है। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर ये 11 नंबर है, यहाँ चंद्रमा विराजमान है, उनके लिए वीडियो है या जिनका नाम कुंभ राशि पर रखा गया है। कुंभ राशि वाले बड़े परेशान, घबरा रहे हैं, डर रहे हैं। पहले भी 5 साल हो गए हैं, साढ़े साती से गुजर रहे हैं। बहुत परेशान हुए, डिप्रेशन के शिकार हुए। सबके लिए नहीं है, ध्यान देना। हम डर जाते हैं ना, फिर खुद ही चिंता कर लेते हैं, टेंशन में पड़ जाते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, किसी से मिलते-जुलते नहीं हैं, काम-धंधे बंद कर देते हैं, क्योंकि साढ़े सत्ती आ गई है। डरना नहीं है, लोगों की बातों में नहीं आना, कोई कुछ भी कहता रहे। शनि देवता साढ़े सती क्या होती है? शनि देवता एक राशि में 2.5 साल गोचर करते हैं। साढ़े सती का मतलब क्या है? जब चंद्रमा से एक राशि पहले, ये चंद्रमा से एक राशि पहले शनि देवता का गोचर होता है, चंद्रमा के ऊपर शनि देवता का गोचर होता है और चंद्रमा से एक राशि बाद में शनि देवता का गोचर रहता है, इसे साढ़े सती कहते हैं। सबको मालूम है इस बात का। अब चंद्रमा से एक राशि पहले यहाँ शनि देवता ने 2.5 साल गोचर किया, चंद्रमा के ऊपर गोचर किया। अब चंद्रमा से नेक्स्ट अगली राशि में गोचर प्रारंभ कर दिया है शनि देवता ने 29 मार्च से। अब क्या होगा? बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत ही बढ़िया होने वाला है। सबसे पहले तो शनि देवता अपनी राशि छोड़कर द्वितीय घर में गए, चांदी के पाए में प्रवेश कर लिया। दूसरा, 5वां और 9वां घर, ये कोई भी ग्रह जाता है वो चांदी के पाए में होता है। चांदी के पाए में क्या होता है? धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य सब कुछ प्राप्त होता है। सबसे पहले तो ये खुशखबरी आपके लिए। और हमारे ग्रंथों में भी लिखा है कि शनि देवता पहले 2.5 साल मेहनत करवाते हैं बहुत, रगड़ते हैं, काम करने के तरीके बताते हैं, भी ऐसे काम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। दूसरे 2.5 साल हमें हमारे अंदर इंट्यूशन पावर पैदा करते हैं, इच्छाएँ जागृत करते हैं। लोगों का हमें पता चलता है कि कौन अपना है, कौन पराया है। काम करने के नए-नए तरीके बताते हैं, ज़िंदगी जीने का तरीका बताते हैं। और तीसरे 2.5 साल जो होते हैं यहाँ, जो कुछ शनि देवता ने लिया है, जो कुछ सिखाया है, जो कुछ हमें समझाया है, सब कुछ यहाँ देकर जाते हैं। जो 2.5 साल लास्ट होते हैं, शनि देवता बहुत कुछ अच्छा करते हैं, बहुत कुछ देकर जाते हैं, जो लिया है उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा होता है। लेते किससे हैं? जिनके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर खराब हैं, और देते किसको हैं? जिसके शनि देवता जन्म कुंडली के अंदर बहुत अच्छे हैं। जो खराब हैं उनको भी डरना नहीं चाहिए, जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए ना। देखनी चाहिए कि हमारे शनि देवता कैसे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। अच्छे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, बहुत कुछ मिलेगा आपको शनि की साढ़े साती और शनि के ढैया में, बहुत कुछ मिलेगा। अगर खराब है तो उसका उपाय करना चाहिए ना। अगर हम बीमार होते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है, शारीरिक कष्ट होता है, तो सबसे पहले उसका हम टेस्ट करवाते हैं ना, फिर मेडिसिन लेते हैं। टेस्ट क्या है? विश्लेषण कुंडली का। फिर मेडिसिन क्या है? उपाय करना। उपाय करेंगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएँगे, किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रहेगी, बहुत कुछ मिलेगा। शनिदेव तो पहले यहाँ गोचर किया है 2.5 साल। विदेश का घर है, खर्चे का घर है, विदेशी जो काम करते हैं, विदेश में काम करते हैं या जॉब करते हैं, जो जाना चाहते हैं वो के चले भी गए होंगे। जॉब करते हैं उनके लिए भी अच्छा हुआ, लेकिन यहाँ खर्चे भी हुए। लेकिन यहाँ वाणी खराब हुई क्योंकि शनि की दृष्टि आपके 3rd हाउस में थी। वाणी खराब हुई, कुटुंब में मनमुटाव भी हुआ होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि इतनी अच्छी नहीं होती है। लेकिन अब चांदी के पाए में आए हैं तो शनि की दृष्टि इतनी बुरी भी नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी कहते हैं शनि की देवता के आँखों में आँखें नहीं मिलानी चाहिए, नज़रों में नज़रें नहीं मिलानी चाहिए, उनके चरणों को देखना चाहिए। चरणों को निहारते रहेंगे तो शनि देवता आशीर्वाद देंगे हमेशा। यहाँ कुटुंब से भी मनमुटाव हुआ, जो सेविंग कर रखी थी, सेविंग भी आपकी चली गई। सेविंग होनी तो बड़ी दूर की बात है, प्रॉपर्टी जो ले रखी थी, प्रॉपर्टी भी बिक गई आपकी।
यहाँ परिवार से मनमुटाव होना शुरू हुआ। फिर शनि देवता आपके राशि में आए। चंद्रमा पे शनि का गोचर इतना अच्छा नहीं होता है। चंद्रमा सवा 2 दिन में राशि पार करते हैं, शनि देवता पूरे 2.5 साल में राशि पार करते हैं। दोनों का स्वभाव अलग है। यहाँ मन को पीड़ित किया, चंद्रमा मन है ना हमारा, मन को पीड़ित किया शनि देवता ने। जिनकी जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा भी खराब है और शनि देवता भी खराब हैं, वो तो बड़े परेशान हुए बेचारे, डिप्रेशन के शिकार भी हुए, कुछ लोगों के डर से भी। जिनके चंद्रमा अच्छे हैं, शनि देवता अच्छे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं रही। यहाँ से दृष्टि शनि देवता की यहाँ 3rd हाउस में गई, 7th हाउस में गई और 10th हाउस में गई। शनि देवता की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि। मेहनत बहुत की, साहस बहुत लगाया, पराक्रम बहुत किया, लेकिन जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, क्योंकि मन ही परेशान था, मन विचलित था हमारा। मेहनत करने का भी दिल नहीं कर रहा था। पति पत्नी के संबंध भी बिगड़ गए, थोड़ी सी दूरी बनी, पार्टनर से भी थोड़ी सी दूरी बनी। काम करने के नए नए तरीके बताए, यहाँ चेंजिंग भी हुई है आपकी। अब क्या होगा? अब शनि देवता पहुंच गए आपके 2nd हाउस में। 2nd हाउस क्या है? धन स्थान, सेविंग का स्थान, कुटुंब का स्थान। शनि देवता जहां बैठते हैं वहां हम अपनी मेहनत लगाते हैं, अपने कर्म वहां लगाते हैं। उस चीज को, उस घर को आगे बढ़ाने के लिए शनि देवता बहुत कुछ करवाते हैं। धन का स्थान है, धन को बढ़ाने के लिए, सेविंग करवाने के लिए शनि देवता बहुत काम करेंगे। वैसे भी चांदी के पाए में हैं, बहुत यहाँ मेहनत करवाएंगे आपसे, धन इकट्ठा करेंगे, सेविंग करेंगे, जो कर्जे लिए हुए थे। धन इकट्ठा होगा, पैसा आएगा तो कर्जे सारे उतर जाएंगे आपके, नेचुरली बात है ना। और कुटुंब से भी आपका जो मनमुटाव हो गया था, अब यहाँ कुटुंब के लिए चिंता करेंगे शनि देवता। पहले दृष्टि आ रही थी, अब शनि देवता यही गोचर कर रहे हैं, तो कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए चिंता करेंगे, उनकी खुशियों के लिए चिंता करेंगे। जो मनमुटाव हो भी गया था, वो मनमुटाव भी सारा दूर हो जाएगा। माता से संबंध सुधरेंगे आपके। प्रॉपर्टी का स्थान है, प्रॉपर्टी कोई ना कोई खरीदेंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी में डीलिंग करेंगे। अगर पहले रुक गई थी, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गई थी प्रॉपर्टी में, वो अब सब सुलट जाएगी। बहुत अच्छा होगा आपके लिए। घर में कोई इनॉग्रेशन करवाएंगे, कोई गाड़ी खरीदेंगे, कोई ज्वेलरी खरीदेंगे, कुछ ना कुछ खरीदेंगे। घर के सुखों को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खरीदना ही खरीदना है। यहाँ से दृष्टि शनि देवता की आपके 8th हाउस में, 8वां घर क्या है? ध्यान लगेगा आपका, मेडिटेशन करेंगे, भगवान की तरफ ध्यान लगेगा, गहराई से सोचेंगे, काम को आगे बढ़ाने के लिए, कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सोचेंगे। यहाँ जिनकी पैतृक संपत्ति रुकी हुई है, कोई केस चल रहा है, वो पैतृक संपत्ति मिलने के चांस है, पूरे 2.5 साल है आपके लिए। कुटुंब के स्थान में गोचर कर रहे हैं, तो कुटुंब को आगे बढ़ाने के लिए, यानी फैमिली प्लानिंग करने का भी ये समय है। यहाँ से शनि की दृष्टि आपके 11th हाउस में। 11th हाउस क्या है? आय का, बढ़ोतरी का, समाज का, बड़े भाई बहन का। बड़े भाई बहन से आपके संबंध सुधरेंगे, यहाँ प्यार मिलेगा आपको उनका। बड़े बड़े लोगों से संबंध सुधरेगा, समाज में आपकी इज्जत बनेगी। अब लोग आपको इज्जत की नजर से देखेंगे। आय बढ़ाने के नए नए तरीके, एक काम से आय नहीं बढ़ रही आपकी, 2 काम करेंगे, 3 काम करेंगे, ये यहाँ होगा। एग्रीकल्चर जमीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, अपने इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने के लिए, काम को आगे बढ़ाने के लिए, कोई फैक्ट्री लगाने के लिए आपके लिए बहुत बढ़िया होने वाला है। यहाँ जो डरे हुए हैं उनको थोड़ी शांति रखनी चाहिए। अब 2.5 साल है, आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। घबराना नहीं है, डरना नहीं है, किसी की बातों में मत आइए। बस अपने पर विश्वास रखें। अगर अपने पर विश्वास रखेंगे, थोड़ा धैर्य रखेंगे, तो सब कुछ शनि देवता देते हैं। शनि देवता देते भी आराम आराम से हैं, लेते भी आराम आराम से हैं। लंबे समय तक देते हैं और लंबे समय तक लेते भी हैं। अब देने का समय आया शनि देवता का, अब आराम से आपको मिलेगा। ऐसे नहीं कि 29 मार्च को शनि देवता ने गोचर में बदलाव किया, आपके 2nd हाउस में गए, आपकी राशि से सब कुछ मिल गया 30 को। नहीं, ऐसा नहीं होता, थोड़ा सा समय लगता है। जिनकी नौकरी नहीं लग रही थी, प्रमोशन नहीं हो रही थी, इनका काम भी होगा, प्रमोशन भी होगी, नौकरी भी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अप्रैल में नौकरी लग जाएगी, हो सकता है जुलाई अगस्त तक आपकी नौकरी लग जाए। ये जरूर होगा आपके साथ। काम करने के नए नए तरीके सब कुछ समझा दिया आपको, सब कुछ, उसका अब फल उठाने का, उसको लागू करने का जो समय अब आ गया है आपका।
कुल मिला के देखा जाए जो कुंभ राशि वालों की शनि की साढ़े सती तीसरा चरण है, बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ देकर जाने वाला है, घबराना नहीं है। थोड़े-से अगर परेशानी है, थोड़े-से उपाय करने हैं, तो उपाय कर लीजिए, शनि देवता अगर खराब हैं, तो घबराना नहीं है, डरना नहीं है। अगर मेरे समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फॉलो करें, शेयर करें, लाइक करें, एक छोटा-सा कमेंट्स लिखकर भेजिए। जय श्री राम, हर हर महादेव, बड़ी प्रसन्नता होगी, लगेगा कुंभ राशि वालों ने आशीर्वाद दिया है। अब उपाय क्या करने हैं आपने? आपके राशि के स्वामी हैं शनि। शनि का बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिये नमः। एक कांसे की कटोरी लीजिए, उसके अंदर सरसों का तेल डालिए, मस्टर्ड ऑयल डालिए, अपनी परछाई, अपनी शक्ल देखिए, चेहरा देखिए, शनि देवता के चरणों में अर्पण कर दीजिए। असहाय लोग जहाँ भी मिलते हैं, गरीब लोग कहाँ जहाँ भी मिलते हैं, लेबर वर्ग लोग जहाँ मिलते हैं, उनकी मदद करते रहिए, उनकी सेवा करते रहिए, कल्याण होगा आपका। और साथ में आपके कैरियर के स्वामी मंगल हैं। हनुमान जी की पूजा कीजिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदरकांड पढ़िए, आपका कल्याण होगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।